हेलो फ्रेंड्स, रॉयल इंस्टेंट ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जेंट्स पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये फैब्रिक लिया है और इसको यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका हम पहले मेजरमेंट देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पजामे का मेजरमेंट रहेगा, जिसकी लंबाई रहेगी 40 इंच और जो पेटी है इसकी यानी कि कमर रहेगी 33, हिप साइज है 38, थाई रहेगी इसकी 22 इंच और मोहरी रहेगी 18 इंच। तो फ्रेंड्स, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पजामे की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच इलास्टिक के लिए लिया है। अब इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद देखिए हमारा ये साइड में जो किनारी वाला पार्ट है, इस पे और टिक लगा लेंगे। बाद में इसको कट करके निकाल लेंगे। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें इसकी रेडी रखनी है 40 इंच। तो 40 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो नीचे पैंट की मोहरी में फोल्ड होगा उसके लिए। अब ये जो दोनों मार्किंग हमने की है, इन मार्किंग को हम यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट करने के बाद अब हम ऊपर इसकी बेल्ट है, वो बेल्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारी इसकी ऊपर से बेल्ट है, वो है इसकी 33। तो 33 का हम 4 भाग लेंगे, तो हमारा आएगा 8.5 इंच। और 8.5 इंच में यहाँ पे हम इसमें 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे। तो हम इस मार्क 11 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका आसन लेंगे। तो आसन लेने के लिए क्या है कि जो हमारा हिप साइज है उसका भी हमें 4 भाग लेना है। तो हिप साइज है हमारा 38, तो उसका 4 भाग आएगा 9.5 इंच। और इसमें भी हम यहाँ से 2.5 इंच की लूजिंग ले लेंगे और यहाँ पे मार्क करते हुए, तो यहाँ पे हमें 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमने यहाँ से 11 इंच लिया था, उस पे भी टिक लगा लेंगे और अब यहाँ से इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी इस मार्किंग को स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा 11 इंच आया है, तो इसका जो यहाँ से आगे बढ़ा के लेंगे वो हम 2.5 इंच पे लेंगे और 2.5 इंच आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमें मार्क लेना है, तो इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग रखेंगे। अब यहाँ पे हम गोलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम टोटल देखेंगे। हमारा टोटल आया है 13.5 इंच। तो अब हम इसका हाफ लेंगे। हाफ करते हुए यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो जो हमारी मोहरी है वो हम यहाँ का जो हाफ आता है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो यहाँ से टोटल हमारा 6.5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा आया है, तो इतना ही मेजरमेंट यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे सेंटर में टिक लगा लेंगे। अभी जो हमने सेंटर में टिक किया है, इससे हम मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी है हमारी 18 इंच, तो इसमें हमें इस मार्किंग से 4.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लेना है और 4.5 इंच ही यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेपर पट्टी लेंगे और इस मार्किंग को हम सेपर पट्टी की मदद से यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे हमने मिला लिया है। अब इस साइड से हम यहाँ पे और सेपर पट्टी को ऐसे पलट के रखेंगे और यहाँ पे भी इसको मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें इसमें जो सिलाई मार्जिन आएगा वो और ले लेंगे। हाफ इंच का हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस साइड में भी सिलाई मार्जिन नहीं लिया था,
तो यहाँ से भी हम इसका सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे हमने इसके फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसका बैक वाला पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए ले लेना है और इसके ऊपर अब हम इस फैब्रिक को रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को, और यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इससे नीचे हमने इसको फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। तो अब हमने जो ऊपर से 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको रहने देंगे और यहाँ वेस्ट की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और नीचे मोहरी से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट आता है उसे के अकॉर्डिंग हम बैक वाले पार्ट में ही लूजिंग रखते हैं। तो लूजिंग रखते हुए हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं और अब ये वाले मार्क को भी हम सिपर पट्टी रखते हुए मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैक और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। तो चलिए अब इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो 20 इंच की हमने इसकी पॉकेट की लेंथ ली है और 7 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई ली है। तो यहाँ पे चौड़ाई रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट कटिंग करने के बाद में इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो टोटल लेंथ हमें 14 इंच रखनी है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारी फोल्ड साइड है तो इसको हम यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसका मेजरमेंट लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच यहाँ पे रखते हुए टोटल इसकी हमने पॉकेट की लंबाई 14 इंच ले ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पे फोल्ड साइड की है, यहाँ के दोनों साइड पे किनारे पे हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और टिक करने के बाद दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ऊपर से हमने यहाँ से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड में भी हम इसी तरह इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी 1/2 इंच पे टिक कर लेंगे और इस टिक तक ही सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में अब इस पॉकेट को हम पलट के सीधा करेंगे और सीधा करते हुए हमें जो इसके कॉर्नर है तो उन कॉर्नर को किसी नुकीली चीज से अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें हमने पॉकेट की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको पजामे में अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम पजामे के पे हमने बैक वाला पार्ट लिया है और इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट रखते हुए साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने से पहले हम इस पे पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो हमें ऊपर से 2.5 इंच का जो इलास्टिक लगेगा उसके लिए मार्क कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे और एक मार्क करेंगे। 3 इंच के बाद ही हम इसकी पॉकेट है उसका निशान लगाएंगे। तो 6 इंच की हम यहाँ पे पॉकेट लेंगे। तो दोनों मार्क को यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब नीचे से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे। तो पहले हम इसमें नीचे से ही इसकी स्टिचिंग लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक स्टिचिंग करने के बाद जो हमने मार्क किए थे यहाँ पे हम पक्की सिलाई करेंगे और उसके बाद में अंदर की साइड से हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर इस मार्किंग पे फिर हम पक्की सिलाई करते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई के बाद से जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं इन मार्क पे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में हम इसको उल्टी साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो कट लगाया था इस किनारी को यहाँ पे दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
अब दूसरी साइड वाली किनारी को भी यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है। तो देखिए जो हमारी अंदर की साइड में जो कच्ची सिलाई इसको बाद में हम निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे इसमें पॉकेट को अटैच करेंगे। पॉकेट में हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको पॉकेट को रख लेना है और इसके ऊपर इसको पलट लेंगे। और यहाँ पे जो इसकी सिलाई है, इस सिलाई का सेंटर देखते हुए हम इस पॉकेट का भी सेंटर निकालते इस पे छोटा सा कट लगाएंगे और ऊपर की साइड से भी हम इसमें कट लगा लेंगे। तो अब इस पॉकेट को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए इस पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस कट को इसके साथ मिला लिया है। मिलाते हुए हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस पॉकेट को यहाँ से सीधा कर लेंगे और ऊपर में जो फैब्रिक है इसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस पॉकेट की 3 साइड से हमें ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हमने जो इसमें कच्ची सिलाई लगाई थी यहाँ पे, उस सिलाई को यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो यहाँ हमारी पॉकेट को हमने लगा के रेडी कर लिया है। अब इसी तरह हमने दूसरे पार्ट्स पे भी ये पॉकेट को रेडी कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्सों को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम फ्रंट साइड से सिलाई को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे और बैक साइड से भी हम यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाते हुए इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ से नीचे से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको ओपन करते हुए इसकी किनारी पे और स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे बैक और फ्रंट की दोनों पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इस पे चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसके लिए इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक के लिए हम इसका कमर का मेजरमेंट देखेंगे। तो कमर का मेजरमेंट हमारा इसका 33 है। तो उसमें से हमने 5 इंच कम रखते हुए 28 इंच का हमें इलास्टिक ले लेना है। तो 28 इंच की हमने ये इलास्टिक ली है। अब हम इस इलास्टिक को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये इलास्टिक को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसके साथ इस इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो हमें इस तरह इस यहाँ पे इलास्टिक को रख लेना है और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हम फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमें पूरे राउंड में लगा लेनी है। तो यहाँ इलास्टिक अटैच करने के बाद अब हम फैब्रिक को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह फैब्रिक को हमें चारों साइड से अच्छे से मिला लेना है और फिर हम इसमें इसके बीचों बीच एक सिलाई और लगा लेंगे। और सिलाई लगाते वक्त हमें ऐसे इसको खींचते हुए ही इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर लिया है। इलास्टिक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब हम नीचे इसके आसन वाली सिलाई लगाएंगे। तो पहले इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच का फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पजामे की मोरी को फोल्ड कर लेने के बाद में हमारी इस पजामे की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है फ्रेंड्स हमारे इस पजामे का फाइनल लुक। तो देखिए यहाँ पे हमने इस मोरी को भी फोल्ड कर लिया है और साथ ही हमने दोनों साइड में इस पजामे में पॉकेट लगाई है। तो यहाँ पे आप पॉकेट देख सकते हैं। तो इस साइड में भी हमारी ये वाली पॉकेट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।